Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope that you all are doing good. In today's lecture students, we will study about living things which depend on one another, feeding relationships and working together from chapter number 4 named living things and the environment. तो आज हमने ये देखना है कि हमारे इन्वायरमेंट में जितनी भी लिविंग थिंग्स मौजूद हैं वो एक दूसरे पर कैसे डिपेंड करती हैं अपनी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। उसके अलावा उनके फीडिंग रिलेशनशिप्स क्या हैं, वो कैसे फीड करती हैं, वे ऑफ फीडिंग क्या है, और उसके अलावा आपस में इकट्ठे वर्किंग कैसे करती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि कौन कौन से लिविंग थिंग्स जो हैं, कौन कौन सी लिविंग थिंग्स जो हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं। तो हमें पता है एनिमल्स जो हैं वो प्लांट्स को एज अ फूड सोर्स इस्तेमाल करते हैं, और उसके अलावा ऑक्सीजन जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं, उस ऑक्सीजन को ब्रीथिंग के लिए यानी सांस लेने के लिए भी हम एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। तो प्लांट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट अब तक ओनली लिविंग थिंग्स हैं जो कि अपनी फूड जो है वो खुद बना सकते हैं, इसलिए उनको हम क्या कहते हैं, वो क्या है, प्रोड्यूसर्स ऑफ द वर्ल्ड। उसके अलावा मज़ीद देखें स्टूडेंट्स, तो तमाम एनिमल्स जो हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो हैं वो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। तो हम इन एनिमल्स को क्या कहते हैं कि वो कंज्यूमर्स हैं, वो प्लांट्स को कंज्यूम कर रहे हैं एज अ फूड। तो सेकंड हम बात करें हर्बीवर्स, तो हर्बी जो है, हर्ब्स जो है वो किससे निकला है, प्लांट से। तो हर्बीवर्स जो हैं वो एनिमल्स होंगे जो कि प्लांट्स को एज अ फूड सोर्स इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन से एनिमल्स हैं जिन्हें हम हर्बीवर्स कहते हैं, वो हैं कैटल्स, शीप्स, रैबिट्स, कैमल्स, और इनको हम प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स का मतलब होता है प्राइमरी मींस डायरेक्ट, तो वो क्योंकि डायरेक्टली प्लांट को एज अ फूड सोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसलिए उनको हमने क्या कहा है, प्राइमरी कंज्यूमर्स। देन हम कार्निवोर्स की बात करें तो कार्निवोर्स जो हैं वो गोश्त खोर जो हैं वो एनिमल्स होते हैं, यानी जो गोश्त को इस्तेमाल करते हैं अपनी फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। तो कौन कौन से कार्निवोर्स होते हैं एनिमल्स, वो हैं फॉक्सिस, लियोपर्ड्स, लाइन्स, हॉक्स एंड ईगल्स, और इनको हम कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स। क्यों कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स, क्योंकि ये डायरेक्टली प्लांट को एज अ फूड सोर्स इस्तेमाल नहीं करते। ये उन एनिमल्स को खाते हैं जो कि प्लांट्स को एज अ फूड सोर्स इस्तेमाल करते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर लाइन्स जो हैं वो अगर किसी एनिमल का शिकार करते हैं तो वो एनिमल्स जो है वो प्लांट को एज अ फूड इस्तेमाल करेगा। तो इस तरह से लाइन जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर हुआ। क्योंकि उसने उस एनिमल को अपनी फूड के तौर पर इस्तेमाल किया है जिसकी खुद की फूड क्या थी, प्लांट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम बात करेंगे फीडिंग रिलेशनशिप की। हमने हर्बीवर्स और कार्निवर्स को तो देख लिया। हर्बीवर्स जो प्लांट्स को एज अ फूड सोर्स इस्तेमाल करते हैं, और कार्निवर्स जो कि मीट को एज अ फूड सोर्स इस्तेमाल करते हैं। तो उसके अलावा भी एनिमल्स मौजूद होते हैं जो कि फीडिंग रिलेशनशिप्स जो हैं वो बना रहे होते हैं। वो कंज्यूमर्स कौन से होते हैं, वो ऐसे कंज्यूमर्स होते हैं जो कि प्लांट और एनिमल्स को एट अ टाइम दोनों को ही अपनी फीडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को, ऐसे कंज्यूमर्स को हम क्या कहते हैं, ओमनीवर्स। तो एग्जाम्पल्स कौन कौन सी हैं, कौन कौन से ओमनीवर्स होते हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल्स को दोनों एट अ टाइम दोनों को ही एज अ फूड सोर्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो हैं पिग्स, बियर्स, बैटकर्स, रकून्स एंड ह्यूमंस। ये सारी एग्जाम्पल्स हैं ओमनीवर्स की। उसके अलावा अगर हम मज़ीद बात करें तो स्कैवेंजर्स जो हैं वो ऐसे एनिमल्स हैं जो कि फीड करते हैं डेड एनिमल्स पर या वेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल पर, किसी भी काइंड का जो कि डस्टबिन में या वेस्ट बास्केट में मौजूद होता है। स्कैवेंजर्स की जो बेस्ट एग्जांपल हैं वो हैं वल्चर्स। वल्चर्स जो हैं वो बेस्ट नॉन स्कैवेंजर्स हैं। उसके अलावा और भी बहुत से एनिमल्स जो हैं वो स्कैवेंजर्स की एग्जांपल में आते हैं। कौन कौन से, रैट्स, हाइनास, क्रॉस, उसके अलावा डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ गल, काइट्स एंड समटाइम्स फॉक्सिस। तो ये सारे वो एनिमल्स हैं जो कि स्कैवेंजर्स हैं, यानी वो डेड एनिमल्स पर और वेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल पर फीड करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इस डायग्राम में, इस पिक्चर में आप लोगों को डिफरेंट एनिमल्स जो कि कार्निवर्स हैं, हर्बीवर्स हैं और ओमनीवर्स हैं वो दिख रहे हैं। आपने ध्यान से इन एनिमल्स को आइडेंटिफाई कर लेना है और अपने माइंड में इनकी एग्जांपल्स भी आपने सेव रखनी है, याद रखना है कि कौन से एनिमल्स जो हैं उनको हम कार्निवर्स कहेंगे, किनको हम हर्बीवर्स कहेंगे और किनको हम ओमनीवर्स कहेंगे। स्टूडेंट्स मज़ीद देखेंगे हम फीडिंग रिलेशनशिप्स के बारे में। जब एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं वो डेड हो जाते हैं तो क्या होते हैं, उनका जो डिकेड बॉडी पार्ट्स होते हैं वो सॉइल में डिसअपेयर हो जाते हैं। तो डीकम्पोजर्स की बारी आती है। डीकम्पोजर्स क्या करते हैं, डीकम्पोजर्स ऐसे बैक्टीरियाज और फंगी होते हैं जो कि उस डिके मटीरियल की डिकम्पोजिशन में हेल्प आउट करते हैं, यानी उनकी ब्रेक डाउन करवाते हैं। तो स्कैवेंजर्स के बारे में हमने पहले पढ़ा था जो कि डिकेड डिकम्पोज फूड मटीरियल पे
डिपेंड करते हैं अपनी फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, तो ये डेड एनिमल्स को स्मॉलर पीसीस में चेंज करते हैं। तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं, सो कॉल्ड डेट्रिटीवोर्स। तो डेट्रिटस का मतलब क्या होता है, डेड मटेरियल, और वॉर्स का मतलब यानी डेट्रिटीवोर्स, यानी कि ये डेड मटेरियल्स पर पलने वाले जो हैं ये एनिमल्स हैं। तो कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं डेट्रिटीवोर्स की, वो हैं अर्थवर्म्स, वुडलाइस, मिलीपेड्स और स्लग्स। ये सारे क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं डेड प्लांट्स की, उनको स्मॉलर पीसीस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जैसे ही डेड मटेरियल और फीसिस और ड्रॉपिंग्स जो हैं एनिमल्स की, जो कि इन्हें खाते हैं, इन डेड मटेरियल्स को खाते हैं, वो क्या कर जाता है, वो क्या देन किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, वो फूड में कन्वर्ट हो जाती हैं, जो कि बैक्टीरियाज और फंगी जो हैं वो यूज़ करते हैं। तो डिके और डिकम्पोजिशन प्रोसेस जो है, यानी ब्रेक डाउन का प्रोसेस जो है, लिविंग मटेरियल जो है, उसके बाद ये सारे प्रोसेस के बाद ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाता है। ह्यूमस ही वो मटेरियल है जो कि देन सोर्स होता है मिनरल सॉल्ट्स का, जो कि लिविंग प्लांट्स जो हैं उनको ज़रूरत होती है, वो एज अ फूड जो है ग्रो करने के लिए इस ह्यूमस को यूज़ करते हैं और इसके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे स्टूडेंट्स, वर्किंग टुगेदर। तो अभी तक हमने एनिमल्स और प्लांट्स के जितने भी रिलेशनशिप पढ़े हैं वो फूड से रिलेटेड पढ़े हैं, लेकिन उसके अलावा भी एनिमल्स और प्लांट्स जो इकट्ठे रहते हैं वो एक दूसरे को फूड के अलावा और भी बहुत से फ़ायदे जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि बहुत सारे लिविंग थिंग्स जो हैं वो ग्रुप्स में रहते हैं। फॉर एग्जांपल डियर्स एंड ज़ेब्रास वो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, जिससे उनके ग्रुप को स्पेशल टर्मिनोलॉजी दी गई है हर्ड्स, यानी वो ग्रुप्स में रहते हैं, ग्रोहों में रहते हैं, ताकि अलर्ट रह सकें किसी भी ख़तरे से। उसके अलावा लॉयंस जो हैं वो भी इकट्ठे एक फैमिली में रहते हैं, और उनकी फैमिली को, उनके ग्रुप को, उनके फैमिली ग्रुप को क्या बोलते हैं, प्राइड। तो वो भी इस काबिल होते हैं उस ग्रुप की वजह से कि वो अपने शिकार को ईजीली कैच कर सकें। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो भी इकट्ठे रहते हैं ताकि एक दूसरे की हेल्प कर सकें। तो एग्जांपल में क्रैब्स जो हैं, यानी जो केकड़ा है, वो रिलाई करता है अपने हार्ड शेल पे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी एक्सीडेंट, इंजरी या अटैक से। तो हर्मिट क्रैब्स जो होते हैं, हर्मिट क्रैब्स वो क्रैब्स होते हैं जो अक्सर अलग रहना पसंद करते हैं। वो क्या करते हैं, वो भी समटाइम्स वेल्क्स, यानी जो घोंगे होते हैं, उनके शेल्स को अपने शेल्टर के तौर पर, अपने होम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो राइट साइड पे स्टूडेंट्स आपको हर्मिट क्रैब जो है वो दिखाया गया है। उसने क्या किया है, वेल्क्स यानी किसी घोंगे का शेल जो है, खाली शेल जो था, वो उसने टेक ओवर किया हुआ है अपने शेल्टर के तौर पर उसे इस्तेमाल करने के लिए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स मज़ीद देखेंगे क्रैब जो है वो कैसे फंक्शन करता है। तो क्रैब जो है अपने शेल में से विड्रॉ करता है जब उसको कोई डेंजर फेस करना पड़ता है। क्या करता है क्रैब अपने पिंसर्स की हेल्प से सी एनिमल को पिक करता है और उसको कहाँ प्लेस करता है, वेल्क शेल की बैक साइड पर। तो जब भी क्रैब जो है वो मूव करता है, उसके साथ साथ सी एनिमल जो है वो भी मूव करता है। सी एनिमल क्या है, एक सी प्लांट है। तो क्या करता है, कैसे बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं ये दोनों एक दूसरे को। क्रैब जो है वो तब इससे बेनिफिट लेता है बीइंग कैमोफ्लेज, यानी अपनी शक्ल जो है वो चेंज करता है ताकि अपने एनिमीज़ को जो है वो डिफीट कर सके। उसके अलावा जो है अपने एनिमीज़ को फ्राइटन करता है अपने सी एनिमल्स के टेंटिकल्स, यानी जो उसकी प्रोजेक्शंस होती हैं उसकी बॉडी पे जो प्रेजेंट होती हैं वो स्टिंगिंग होती हैं, तो उनकी हेल्प से अपने एनिमीज़ को ये फ्राइटन करता है। उसके अलावा एनिमल जो है वो क्या बेनिफिट गेन करता है क्रैब से, वो क्या करता है, जो फूड पार्टिकल्स होते हैं, क्रैब जब फूड पार्टिकल्स जो हैं वो छोड़ता है अपनी यूज़ के बाद, तो ये सी एनिमल जो है उस फूड पार्टिकल्स को गेन करता है और इस तरह ये दोनों एक दूसरे से बेनिफिट गेन करते हैं। मज़ीद देखेंगे स्टूडेंट्स, अफ्रीकन ग्रासलैंड्स की अगर हम बात करें, जो कि अफ्रीकी चिरागाहें होती हैं, तो वहाँ पे बर्ड्स जो हैं, फॉर एग्जांपल ऑक्स पेकर्स, वो क्या करते हैं, क्लिंग करते हैं ज़ेब्रा, ग्राफी, एंटीलोप्स, गज़ेलिस, ये सारे लार्ज एनिमल्स की स्किन को क्लिंग किए हुए होते हैं, यानी चिपक जाते हैं। तो क्या करते हैं, ये सर्च करते हैं टिक्स की और अदर ब्लड सकिंग इनवर्टिब्रेट्स, यानी ऐसे एनिमल्स जो कि ब्लड सक करते हैं इन सारे एनिमल्स का। तो टिक्स के अलावा और भी ब्लड सकिंग एनिमल्स, फॉर एग्जांपल लीसिस जो होती हैं, वो भी मैमल्स की बॉडी के साथ अटैच होती हैं और वहाँ से ब्लड जो है फीड करती हैं। तो ये जो ऑक्सपेकर्स होते हैं वो कैसे मैमल्स को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, वो इन्हीं पेस्ट को जो कि मैमल्स की बॉडी से ब्लड सक कर रहे होते हैं उनको रिमूव कर देती हैं उनकी बॉडी से। तो नीचे स्टूडेंट्स लेफ़्ट साइड पे आपको
दिखाया गया है एक टिक। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपको दिखाया गया है एक लीस, जो कि दोनों क्या हैं, पेस्ट हैं। दोनों क्या करते हैं, ब्लड सक करते हैं ह्यूमन बॉडी से, उसके अलावा एनिमल्स की बॉडी से, और उसके अलावा राइट साइड पे आपको ऑक्सपेकर की पिक्चर दिखाई गई है। तो ये था इनका रिलेशन आपस में, ऑक्सपेकर्स का और उसके अलावा डिफरेंट मैमल्स का। नेक्स्ट स्टूडेंट्स एग्जाम्पल्स देखेंगे म्यूचुअलिज्म की। म्यूचुअलिज्म मतलब वो रिलेशनशिप जिसमें दोनों ऑर्गेनिजम्स जो हैं एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचा रहे होते हैं। जैसा कि अभी हमने लास्ट स्लाइड पे ही देखा, म्यूचुअलिज्म की एग्जांपल किसकी, मैमल्स की और ऑक्सपेकर्स की। तो अब हमने देखना है लाइकन की एग्जांपल। लाइकन क्या होती है, लाइकन एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें फंगस के थ्रेड्स और ग्रीन प्लांट, एक जो है उसका नाम है एल्गा, ये दोनों जो है ये रिलेशनशिप बना रहे होते हैं और एक दूसरे को फ़ायदा जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो फंगस जो है वो अपनी फूड जो है वो खुद प्रिपेयर नहीं कर सकती, तो वो कैसे बेनिफिट लेती है एल्गा से। एल्गा जो फूड प्रिपेयर करता है उसको फूड को वो इंटेक करती है फंगस। देन एल्गा जो है वो कैसे बेनिफिट गेन करता है फंगस से, वो शेल्टर गेन करता है फंगस से और प्रोटेक्ट करता है, खुद को ड्राई आउट होने से बचाता है। तो लाइकन्स जो हैं उनकी रूट्स नहीं होती, वो जहाँ पे ग्रो करते हैं वहाँ से वाटर, डिज़ोल्व केमिकल्स और उसके अलावा अदर गैसेस जो हैं एब्जॉर्ब करते हैं। तो कहाँ कहाँ ग्रो करते हैं लाइकन्स, ट्रीज़ पे, वॉल्स पे, रॉक्स पे और बहुत सी अदर सर्फेसिस पे। और कौन से एरियाज़ होते हैं जहाँ पे ज़्यादा लाइकन्स जो हैं ग्रो करने के चांसेस होते हैं, वो हैं वेटर एरियाज़, यानी जिन जिन एरियाज़ में नमी होती है, जो वाटरी एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे इनके ग्रो करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स एग्जांपल देखेंगे म्यूचुअलिज्म की, वो है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ हर्बीवर्स मैमल्स। तो हर्बीवर्स मैमल्स कौन से होते हैं, जो कि प्लांट्स को एज अ फूड सोर्स इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल कैटल, डियर, शीप, एंटीलोप्स, जिराफिस एंड कैमल्स। तो बैक्टीरियाज जो हैं इनके स्टमक में मौजूद होते हैं इन मैमल्स के। जब ये प्लांट डाइट जो हैं वो इंटेक करते हैं तो उस प्लांट में यानी उस ग्रासिस में जो सेलुलोस मटेरियल मौजूद होता है उसको डाइजेस्ट करवाने में हेल्प आउट करते हैं ये बैक्टीरिया जो इनकी बॉडी में मौजूद होते हैं। तो बैक्टीरिया कैसे बेनिफिट लेते हैं देन मैमल से, वो इनसे फूड रिसीव करते हैं, उसके अलावा वार्मथ, शेल्टर और प्रोटेक्शन यानी रहने की जगह और प्रोटेक्शन जो है वो गेन करते हैं। इस तरह से ये दोनों बैक्टीरियाज और मैमल्स जो हैं एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचा रहे होते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स एक पिक्चर आपको नज़र आ रही है, आपकी बुक से ली गई है। ये आपको दिखाया गया है लाइकन की एग्जांपल, जिसमें फंगस और एल्गा जो हैं वो रिलेशनशिप बना रहे होते हैं। तो आपने स्टूडेंट सारी रीडिंग जो है वो प्रॉपरली करनी है और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करके आपने लर्न कर लेना है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।